हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 हिंदी वाले बच्चे। कल हम आपको पढ़ा रहे थे पार्ट 10 कश्मीर का लोक नाटक बांड पाथर, भाग 1 पढ़ाया। आज हम पढ़ाएंगे उसी पार्ट के भाग 2, पेज नंबर 62 पर। देखिए, ये है क्लास 10 पार्ट 10 बांड पाथर का भाग 2। यहाँ तक हमने पढ़ाया था आपको। अभी तक 8 बांड पाथरों की परंपरा चली आ रही है। राजू पाथर में अन्यायी राजा का नाम जय सरकार होता है, जो एक राजू पाथर के नाम से एक पाथर है। वो प्रजा पर रोब झाड़ने के लिए गलत सलत फारसी और पंजाबी बोलता है। हास्य पद हंसी मजाक बन जाता है। वेशभूषा तथा बोलने के लहजे से वो पठान लगता है। उसके बातचीत से वो पठान लगता है। राजा के कारिंदे लोगों के बीच आकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। जब फरियादी राजा के पास आने लगते हैं तो कारिंदे उन्हें बीच राह में ही रोककर राजा के पास पहुंचने नहीं देते, उनको लूट लेते, मार देते हैं। आम दबे डरे लोग कारिंदों का मजाक उड़ाते हैं। इसी तरह राजा के प्रति अपने ढंग से यहाँ आ जाओ, पेज नंबर 63 पर विरोध प्रकट करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। जैसे नाई राजा के काले बाल चुन चुनकर काटता है और सफ़ेद रहने देता है। इसके बाद आता है 5वां पाथर, जिसका नाम है गवसान्य पाथर। इस गवसान्य पाथर में अमरनाथ के एक युवक साधु यात्री पर मोहित होने वाली एक ग्वालिन गोपाली की कथा पेश की जाती है। गवसान्य पाथर में अमरनाथ का रहने वाला एक युवक साधु यात्री पर मोहित होने वाली एक ग्वालिन, जो गायें वाएं चराती है, गोपाली की कथा कहानी पेश की जाती है, प्रस्तुत की जाती है। साधु उसे टाल देने की इच्छा से उसके लिए, इधर देखो, साधु उसे टाल देने की इच्छा से उसके सामने कड़ी शर्त रखता है, जैसे संसार का त्याग, शरीर का भस्म मलना, जेवरों का मोह छोड़ना आदि। वो सब मान जाती है तो साधु धर्म संकट में पड़ जाता है। अंत में वो उसे लला योगेश्वरी, यानी कि जो लल द्यद है, उसके कई नाम है, ललेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, वाक गाकर मन को शांत करने का उपदेश देता है और अंतर्ध्यान गायब हो जाता है। अन्य साधु गोपाली से पूछते हैं कि तूने हमारे गौसाई यानी गौसान्य पाथर में गौसाई को कहीं देखा है? हमें उसका कोई अवशेष, कोई चिन्ह, कोई निशान तो दे दो, उसके बारे में जानकारी तो दे दो, कोई चिन्ह बताओ। दुखी गोपाली ये सुनकर और भी दुखी परेशान हो जाती है और वाक पढ़ती हुई, जो कविता है लल द्यद की, वाक पढ़ती हुई स्वयं में खुद ब खुद अपने आप में बिजी लीन हो जाती है। अंग्रेज पाथर में एक अंग्रेज एक गांव में आकर रौब झाड़ता है। वो नंबरदार और चौकीदार को पेश करने होने का हुक्म देता है। दोनों सरकारी नौकर भीगी बिल्ली बनकर अफसर की डैम फैट लैट वाली गालियां सुनते हैं। वो बेसिर, बिना पैर के, कोई बिना सर पैर वाली अंग्रेजी और उर्दू ही बोलता है, यद्यपि कश्मीरी समझता है। दूसरे गांव के लोग अंग्रेज की अटपटी बोली और विदेशी अजीब गरीब आदतों की नकल उतार कर उसका मजाक उड़ाते हैं। कुर्सी के बदले हांडी पेश करते हैं। हांडी मिट्टी का बना होता है, बर्तन है, वो पेश करते हैं और उसे बैठते ही वो टूट जाती है। सबसे ज्यादा काम बेगार का आदमी व्यक्ति करता है। सबसे बेकार का जो काम होता है वो बेकार का आदि व्यक्ति करता है, जबकि दूसरे लोग काम से जी चुराते हैं। बाकी लोग जो होते हैं वो अपने काम से मन चुराते हैं। कश्मीर के कुछ गांव में बांड पाथर खेलने वाली टोलियां, ये जो ग्रुप होते हैं, पीढ़ियों से, बहुत ही कई सौ पीढ़ियों से चली आ रही है। इस कला को अपनाए हुए है, इसी आर्ट को, बांड पाथर वाली। इन टोलियों के कुछ बांड केवल सुरने यानी शहनाई, बांसुरी जैसा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसके या ढोल बजाते ही शुरू होता है। कुछ केवल मस्खरे की भूमिका करते हैं। बांड पाथर में कुछ हंसी मजाक करते हैं, जोकर वगैरह, और कुछ अन्य और दूसरे भूमिकाएं और रोल अदा करते हैं। अकिन गाम
वाथोर और बुमै की खानदानी बांड टोलियां विशेष प्रसिद्ध है। बांडों का मुख्य पेशा पाथर खेलना होता है, यानी पात्र को अपना रोल अदा करना होता है। इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक, व्यक्तिगत, अब आ जाओ इधर, उत्सवों जैसे कि कोई त्योहार, फेस्टिवल वगैरह, शादी ब्याह, ईद, शिवरात्रि, यज्ञोपवीत या किसी पीर फकीर के उर्स मेले पर बांड गा बजाकर नाचना और ये शहनाई बजाना, ढोल बजाना, नाचकर या स्वांग रचाकर, ड्रामा करके लोगों का मनोरंजन, लोगों का एंटरटेन करते हैं। शरद ऋतु में जब सर्दियों का मौसम आता है, जब धान कटता है, चावल की कटाई होती है, तो गांवों के दूसरे पेशेवर जिनका पेशा होता है, जो इस प्रोफेशन में कई पीढ़ियों से लगे हुए होते हैं, जैसे नाई यानी कि बाल वाल काटने वाला, बढ़ई जिसे तरखान या कारपेंटर कहते हैं, राज मिस्त्री जो ये सीमेंट, ईंट, बजरी का काम करते हैं, आदि की तरह बांड भी गृहस्थों से, गांव के लोगों से, परिवार वालों से धन धान्य, पैसे वगैरह बटोरते हैं। राजा महाराजाओं के शासनकाल में दूसरे पेशेवरों की तरह बांडों पर भी कर, टैक्स लगाया जाता था। जम्मू कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह ने पहली बार घोड़ा कर, घोड़े का टैक्स, मवेशी जानवरों का कर, सड़क कर आदि माफ कर दिए थे। ये तमाम टैक्स महाराजा प्रताप सिंह ने अपने ज़माने में लोगों को माफ कर दिए थे। बांडों को अनिवार्य बेगार से छूट दी गई थी। उन्हें सरकारी अन्न भंडार, सरकारी जो राशन होता है, जहाँ पर बहुत बड़े स्टोर होता है, ठीक है, वहाँ से उनको राशन फ्री में दिया जाने लगा, जिसके बदले गांव गांव जाकर वो लोग उन राशनों को स्टोर से लेते थे, सरकार की तरफ से उनको वो राशन दिया जाता है, और उस राशन के बदले वो लोग गांव गांव जाकर लोगों का मनोरंजन करना उनके लिए सरकार ने अनिवार्य, जरूरी कर दिया था राशन के बदले। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद, जब जम्मू कश्मीर प्रदेश में जमींदार का जो कारोबार था, वो प्रथा, वो परंपरा समाप्त कर दी गई और किसान जमीन का मालिक खुद ब खुद हो गया, तो बांड भी खेतीबाड़ी करने लगे। बांड पाथर की नाटक कला को सुरक्षित, हिफाजत और विकसित और ज़्यादा डेवलप करने के लिए बांडों को बहुत सरकारी प्रोत्साहन दिया जाने लगा। सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इनका और ज़्यादा हौसला अफजाई करने लगी गवर्नमेंट। नाटकों का प्रदर्शन करने के लिए इन्हें देश के दूर दूर के क्षेत्रों के अतिरिक्त विदेशों में भी भेजा जाने लगा। इससे हमारी लोक संस्कृति की रक्षा करने में बड़ी मदद मिलती थी। आज देश में कश्मीर के बांड पाथर का वही महत्व है जो गुजरात के भवई, महाराष्ट्र के तमाशा, बंगाल के जात्रा और उत्तर प्रदेश के नौटंकी, ये भी एक बांड पाथर होते हैं, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग राज्यों के आदि का है। विभागीय द्वारा ये कहानी लिखी गई थी। भाग 2 यहाँ पर समाप्त होता है। आप इनको पढ़ते रहिए और समझते रहिए और आगे आप अच्छी तरह से अपना काम करते रहिए। धन्यवाद बहुत बहुत।